हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग। और आज के इस लेक्चर में हम एरियल फोटोग्रामेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की, जिसकी जरूरत खासकर जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में पड़ती है एरियल फोटोग्रामेट्री से रिलेटेड। और उसमें से जो सबसे पहला टर्म है हमारा, तो ये कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज है जो कि एरियल सर्वेइंग में यूज की जाती हैं, जैसे कि स्केल ऑफ फोटोग्राफ, डाटम स्केल ऑफ फोटोग्राफ, एवरेज स्केल ऑफ फोटोग्राफ, फ्लाइंग हाइट, क्रैब। और इसके अलावा और भी टर्मिनोलॉजीज है जिसको कि हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। और अगर आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहले जो सबसे पहला टर्म है हमारा स्केल ऑफ फोटोग्राफ, इसके बारे में बात करते हैं। तो स्केल ऑफ फोटोग्राफ समझने से पहले जो बेसिक है एरियल फोटोग्रामेट्री, इसमें क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो एरियल फोटोग्रामेट्री जैसा कि इसके नाम में मौजूद है कि एयर प्लेटफॉर्म बेस्ड कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसपे कि कैमरा माउंटेड है और वो जो है अर्थ सरफेस की फोटोग्राफ्स क्लिक करता है। तो इस केस में जो हमारा कैमरा है और इस कैमरा एयर कैमरा फिल्म है और जो लेंस है, इसके बीच की ये जो डिस्टेंस है ये हमारी फोकल लेंथ होती है लेंस की। और लेंस से लेके जो ग्राउंड लेवल है हमारा, ये जो ग्राउंड है मेन ग्राउंड लेवल, यहाँ तक की डिस्टेंस को जो है हम h माइनस एच स्मॉल h बोलते हैं। अब ये स्मॉल h और कैपिटल H क्या है, तो कैपिटल H जो है लेंस से लेके और मीन सी लेवल तक की हाइट को जो है कैपिटल H यानी कि फ्लाइंग हाइट से रिप्रेजेंट किया जाता है। और स्मॉल h जो है ग्राउंड लेवल से सी लेवल तक की जो हाइट है इसको स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो कुछ बेसिक टर्म्स हैं। अब इससे जो है स्केल ऑफ फोटोग्राफ में इसका क्या यूज है उसके बारे में बात करते हैं। तो स्केल ऑफ फोटोग्राफ क्या होती है, स्केल का जो हमें प्रॉपर बेसिक डेफिनेशन पता है जीआईएस में, वो होता है कि ग्राउंड स्केल और आपका मैप स्केल के बीच का रेशियो होता है। तो सेम केस जो है एरियल फोटोग्रामेट्री में भी है। जैसा कि इस इमेज में अगर देखें तो स्केल ऑफ फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग जो हमारा इक्वेशन बनता है वो है फोटो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ग्राउंड डिस्टेंस। तो इस इमेज के अकॉर्डिंग जो फोटो डिस्टेंस कौन सी है और ग्राउंड डिस्टेंस कौन सी है, तो ये जो हमारा स्मॉल a और b है, लेंस से जो कैमरा क्लिक कर रहा है फोटोज, और ये जो फोटोग्राफ क्रिएट हो रही है स्मॉल a से b तक, ये हमारी फोटोग्राफ हो गई। तो यहाँ से हमें फोटो डिस्टेंस मिलेगी। और ग्राउंड डिस्टेंस क्या हो गई, ये जो है ग्राउंड पे ये जिस पोर्शन को कैप्चर कर रहा है, जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमारा कैपिटल A टू कैपिटल B, ये हो गया हमारा स्मॉल a b डिवाइडेड बाय कैपिटल A b। अब अगर सिमिलर ट्रायंगल इसमें क्या क्या बन रहा है, ये कैपिटल L स्मॉल a b, ये एक ट्रायंगल हो रहा है आपका। और दूसरा ट्रायंगल क्या बनता है, L कैपिटल A और कैपिटल B। तो ये जो है हमारा दूसरा ट्रायंगल है। अब ये जो है ये सिमिलर ट्रायंगल है। तो सिमिलर ट्रायंगल के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर जाएं हम, तो ए बी स्मॉल ए बी डिवाइडेड बाई कैपिटल ए बी को क्या लिख सकते हैं, जो हमारी फोकल लेंथ है लेंस की, डिवाइडेड बाई एच डैश। अब एच डैश क्या है, एच डैश जो है हमारी जो फ्लाइंग हाइट है और जो ग्राउंड लेवल से सी लेवल तक की हाइट है, दोनों का सब्सट्रैक्शन जो है एच डैश है। क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल के रूल के अकॉर्डिंग जो है ये साइड्स जो होते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स के, इनमें रिलेशन होता है। तो इसके अकॉर्डिंग एच डैश को जो एक्सपैंड करें हम, तो ये कैपिटल H माइनस स्मॉल h आता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा फाइनल जो स्केल ऑफ फोटोग्राफ का जो फाइनल फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है F डिवाइडेड बाई कैपिटल H माइनस स्मॉल h। मतलब कि आपको अगर पता हो फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फ्लाइंग हाइट और जो ग्राउंड लेवल टू सी लेवल की हाइट, तो आप जो है स्केल ऑफ फोटोग्राफ को कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। अब ये तो हो गया स्केल की जिस केस में जो आपके पास फ्लैट टेरेन अवेलेबल हो। जहाँ पे अनइवन टेरेन हो उस केस में स्केल ऑफ फोटोग्राफ क्या होगी, तो वो भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे अनइवन टेरेन है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि अब हमारे पास जो हाइट के पॉइंट बन रहे हैं ये 4 जगह पे बन रही है। ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, फिर एलिवेशन यहाँ सी पॉइंट पे चेंज हो रहा है और यहाँ डी पॉइंट पे चेंज हो रहा है। तो इस केस में अगर हम, ये हमारी फोटोग्राफ है, फोटो डिस्टेंस बाई ग्राउंड डिस्टेंस पे जाए तो ये स्मॉल ए बी डिवाइडेड बाई कैपिटल ए बी, ये एक बन रहा है। और दूसरा ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये स्मॉल सी डी डिवाइडेड बाई कैपिटल सी डी, ये दूसरा बन रहा है। अब इसको भी सिमिलर ट्रायंगल के रूल के अकॉर्डिंग जाए तो यहाँ पे ओ ए बी, ये स्मॉल ए बी के साथ एक ट्रायंगल बन रहा है, और यहाँ पे ओ कैपिटल ए और कैपिटल बी। सेम वे में जो ओ स्मॉल सी और स्मॉल डी वाला ट्रायंगल बन रहा है, और ओ कैपिटल सी और कैपिटल डी वाला ट्रायंगल बन रहा है।
अब इसके अकॉर्डिंग जब जाएंगे तो ये जो है हमारा ए बी बाई कैपिटल ए बी क्या हो जाएगा, एफ डिवाइडेड बाई एच माइनस H1। अब H1 क्या हो गई, यहाँ वाली जो एलिवेशन वाली हाइट है इस ट्रायंगल के लिए वो H1 हो गई। सेम वे में जो है हम CD डिवाइडेड बाई CD वाले को करेंगे तो ये जो है इधर वाले एलिवेशन के लिए जो है ये H2 हाइट हो गई। और ऐसे केस में जहाँ वेरिएबल टेरेन आ रहा हो वहां पे जो है एवरेज हाइट जो है ग्राउंड की कैलकुलेट करके जो है एवरेज स्केल ऑफ फोटोग्राफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके बारे में भी आगे बात करते हैं। तो ये जो हमारा फाइनल फॉर्मूला जो निकल के आता है स्केल ऑफ फोटोग्राफ के लिए वो यही है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस डिवाइडेड बाई कैपिटल H माइनस H। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे हम अगले लेक्चर्स में, तो आपको ज्यादा क्लियर होगी ये चीजें। इस स्लाइड में जो है ये एक्सप्लेनेशन है कि ये F किसको रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल H क्या रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल h क्या रिप्रेजेंट करता है। जैसे H हमारा जो है ऑल्टीट्यूड है एयरक्राफ्ट का अबव मीन सी लेवल, H जो है एलिवेशन ऑफ द ग्राउंड अबव मीन सी लेवल, और F जो है फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा है। इसके बाद जो दूसरी टर्मिनोलॉजी है ये है डेटम स्केल ऑफ फोटोग्राफ। तो डेटम स्केल ऑफ फोटोग्राफ क्या होता है, डेटम तो आप सबको पता ही है कि ये मीन सी लेवल को ही रिप्रेजेंट करता है। तो डेटम स्केल जो है ये स्केल जो है इफेक्टिव होता है ओवर द इंटायर फोटोग्राफ। इंटायर फोटोग्राफ पे ये इफेक्टिव होता है किस केस में, जब जो है ऑल द ग्राउंड पॉइंट्स, ये जो आपके ग्राउंड के पॉइंट्स हैं कैपिटल A B C D, इसको जो है जब आप प्रोजेक्ट कर देते हो वर्टिकली डाउनवर्ड्स, जैसे A डैश B डैश C डैश और D डैश ऐसे ही वर्टिकली डाउनवर्ड जो है इसको प्रोजेक्ट कर देंगे, उस केस में जो है डेटम स्केल इफेक्टिव होता है। तो डेटम स्केल के केस में जो है हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, स्केल डेटम स्केल ऑफ फोटोग्राफ क्या हो जाता है, ये हो जाता है F बाई कैपिटल H। बस कैपिटल H क्यों हो जाता है, क्योंकि अब जो है हमने इसे वर्टिकली प्रोजेक्ट कर दिया है। तो प्रोजेक्ट जब कर दिया है तो हमारे पास जो है ये पूरी लेंथ से लेके मीन सी लेवल तक की हाइट प्रेजेंट है कैपिटल H से, क्योंकि अब हम डेटम पे सारे एलिवेशन पॉइंट्स को प्रोजेक्ट कर दे रहे हैं। तो इसीलिए डेटम स्केल ऑफ फोटोग्राफ जो होता है ये F बाई H हो जाता है हमारा। इसके बाद जो अगली टर्मिनोलॉजीज है ये भी स्केल से रिलेटेड है, एवरेज स्केल ऑफ फोटोग्राफ। एवरेज स्केल ऑफ फोटोग्राफ जैसा कि मैंने अभी बताया था जहाँ पे टेरेन हमारा वेरी करता है, उस केस में ये जो भी एलिवेशन पॉइंट्स आपको डिफरेंट मिलते हैं इसको जो है हम वर्टिकली प्रोजेक्ट कर लेते हैं, या तो ग्राउंड बिलो या तो ग्राउंड के अबव में प्रोजेक्ट कर लेंगे, और उस एवरेज हाइट का यूज करके जो है आप स्केल को कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस केस में जो एवरेज स्केल ऑफ फोटोग्राफ का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा, F डिवाइडेड बाई कैपिटल H माइनस H एवरेज। ये जितने भी 4 एलिवेशन पॉइंट्स हैं इस केस में इन सब की एवरेज लेके और जो है स्केल ऑफ फोटोग्राफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला हमारा टर्म है फ्लाइंग हाइट। तो फ्लाइंग हाइट क्या होती है हमारी, कि द एलिवेशन ऑफ कैमरा लेंस अबव डेटम इज कॉल्ड एज फ्लाइंग हाइट, जनरली टेकन एज मीन सी लेवल एज द डेटम। तो फ्लाइंग हाइट के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो है डेटम मीन सी लेवल से ही लेके जो एयरक्राफ्ट है हमारा वहां तक की जो हाइट है उसको फ्लाइंग हाइट बोलते हैं। तो किसी केस में अगर आपको फ्लाइंग हाइट कैलकुलेट करनी है तो वो कैसे करेंगे आप, तो स्केल ऑफ फोटोग्राफ का जो है फॉर्मूला हमें पता है कि कैपिटल S जो हमारा F बाई कैपिटल H माइनस H है। अब इसी फॉर्मूले से जो है फ्लाइंग हाइट भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, इस H माइनस H को जो है लेफ्ट साइड में लाएंगे तो F बाई S बचेगा हमारे पास इस साइड, और ये H माइनस H क्या हो जाता है, ये फ्लाइंग हाइट है अबव ग्राउंड, और F जो है फोकल लेंथ ऑफ कैमरा, और S स्केल ऑफ फोटोग्राफ। तो ये सारी चीजें अगर आपको पता होंगी तो आप इजीली जो है फ्लाइंग हाइट कैलकुलेट कर सकते हो। और ये मेथड जो है उस केस में बेस्ट रिजल्ट देगा जब जो है जो ग्राउंड है हमारा वो लेवल ग्राउंड होगा, वेरी करता हुआ ग्राउंड नहीं होगा, एलिवेशन जो है इसका कंटिन्यूअस रहेगा जिस भी रेंज के लिए हम फ्लाइंग हाइट कैलकुलेट कर रहे होंगे। उस केस में जो है ये फॉर्मूला जो है बेटर रिजल्ट्स देगा। इसके बाद अगली जो टर्मिनोलॉजीज है एरियल फोटोग्रामेट्री से रिलेटेड वो है क्रैब। तो क्रैब क्या कहलाता है, क्रैब ऑफ अ फोटोग्राफ इज द एंगल बिटवीन द फ्लाइट लाइन ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड द एजेस ऑफ द फोटोग्राफ इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट। जैसे कि ये जो है हमारी फ्लाइट पाथ है और ये हमारे जो फोटोग्राफ है ये हो गई फोटोग्राफ की एज। ये फोटोग्राफ की एज और फ्लाइंग डायरेक्शन जो है इसके बीच के एंगल को जो है क्रैब बोलते हैं, जो कि क्रैब जो है वो चेंज भी हो सकता है किस केस में, जैसे कि अगर विंड जो है आपके फ्लाइट डायरेक्शन को मूव कर देती है थोड़ा सा,
तो ये क्रैब जो है ये चेंज हो जाएगा इसका एंगल। इसके बाद जो अगली टर्मिनोलॉजीज हमें पढ़नी है वो है ड्रिफ्ट, जो कि ड्रिफ्ट में हम जितने भी डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज आएंगी उन सबको कवर करेंगे। तो आई होप कि आप सब टर्मिनोलॉजी वाले लेक्चर से जो बेसिक स्केल से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आप सबका इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।